कभी कभी हकीकत जानना ज़रूरी होता है, वरना अंधेरी कोठी में धकेल दिए जाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो ये मुझे बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि आप हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर ये धमाल पड़ा हुआ है कि HPV वैक्सीनेशन जो लग रही है तकरीबन लड़कियों को 9 साल से लेकर 14 साल तक जो लड़कियों को वैक्सीनेशन लग रही है, उस वैक्सीनेशन की हकीकत क्या है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। कोई कह रहा है कि जी इससे ये होगा कि ना जो हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाएगी। कोई ये कह रहा है कि ये ना हमारे नुकसानदायक है। कोई ये कह रहा है कोई दजाली तंजीम है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई हर किसी की अपनी मर्जी है। वो सोच इसी बिना पर कह रहे हैं क्योंकि ना ये आप वो ये समझ रहे हैं कि ये हम इस हद तक नीचे गिर चुके हैं गुर्बत की लकीर से कि ना अगर हमें फ्री में जो कुछ मिल रहा है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन उनको असल बात का नहीं पता कि हम इतनी भी मतलब नीचे इतनी भी ज़मीन के पेंदे के अंदर नहीं गए। हमारे हालात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं और पाकिस्तान की हुकूमत सब स्टेबल कर रही है और सब कुछ मतलब अच्छे अंदाज में कर रही है। तो इस HPV वैक्सीनेशन जो लग रही है उसकी हकीकत मैं आपके सामने रखूँगा कि ये होता मतलब दिए क्यों जाते हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और मतलब ये दे कौन रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि यहूदी हमें दे रहे हैं और ये जो हमारे नुकसान है, ये दजाली तंजीम है, ये वो पता नहीं क्या क्या लोग सोच रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप देख सकते हैं एक वीडियो तकरीबन कितने मिलियन तक चली गई है और हकीकत किसी को पता नहीं है। हकीकत बिल्कुल किसी को पता नहीं, हमने बड़े वसूख ज़राए से पता किया। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि HPV जो है कि ना सर्वाइकल वैक्सीनेशन है, ठीक है। HPV जो इंजेक्शन है ये वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर की, ठीक है। आप कहेंगे सर्वाइकल कैंसर कौन सा होता है, ये वो तो ख़वातीन में होता है कि छाती का कैंसर और गले का कैंसर जो होता है ना ख़वातीन के अंदर, ये उसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। क्योंकि ये जो छाती का कैंसर होता है ख़वातीन के अंदर, ये उस वक्त पता चलता है जब वो आखिरी स्टेज पर होता है। तो इलाज से इतना मुमकिन नहीं होता कि मतलब वो उसकी रोकथाम की जाए या उसे रोका जाए या उसके मतलब असरात को कम किया जाए। तो लिहाजा जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहे हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं तकरीबन यूनिसेफ, WHO और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दुनिया में काम कर रही हैं, फ्री फंडिंग करती हैं। तो उनके थ्रू पाकिस्तान के अंदर आया है ये वैक्सीनेशन इसलिए किया गया कि अगर ख़वातीन में मतलब लड़कियों की टीन एज तकरीबन 10 साल से ऊपर और 14 से 15 साल तक अगर उनमें इन एज के दौरान इस वैक्सीनेशन को लगा दिया जाए तो तकरीबन काफ़ी हद तक 70% से 90% तक इस कैंसर के ऊपर काबू पाया जा सकता है और उसके असरात बहुत सारे ऐसे असरात जो जिससे कैंसर होते हैं उससे बचा जा सकता है। अगर हमारे यहाँ क्या है सच बताता कोई नहीं और इसी तरह से मतलब झूठ पर अपनी वीडियो बना डाली, इस तरह से व्यूज़ लाइक और फॉलोअरिंग के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन आपका भाई असीब है ना, जो बिल्कुल आपको सीधी बात बताएगा और बहुत ही बिल्कुल अच्छे अंदाज में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये वैक्सीनेशन कैंसर की रोकथाम के लिए है, ठीक है, और इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फ़ायदे और ये जो शुरू कराया जाए ना तकरीबन 15 से 17 सितंबर से ये शुरू करा दिया जाएगा मदरसों में और कॉलेजों में तो नहीं होता ना, मदरसों में और स्कूल में इस तरह के मतलब जो 10 साल से ऊपर लड़के हैं उनको लगा दिया जाएगा, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं कि जी इनके ना नस्ल नहीं चलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी हुकूमत हर चीज़ पर नज़र रखती है और हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स इतने कमज़ोर नहीं कि कोई आपको मुफ्त में कोई चीज़ देगा आप लगा देंगे। तो मैं इसके आपको वो फ़वाइद बताने जा रहा हूँ इस सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए, ठीक है। टीन एज में इसी को एंटर किया जाता है बच्चे के अंदर मतलब लड़कियों के अंदर। तो इसमें 70% से 90% जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें ना इसकी रोकथाम की जा सकती है। और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जो हमारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे मतलब बॉडी के अंदर, तो हमें ना वो कैंसर पैदा करते हैं। तो उन कैंसर से बचाव के लिए ये ज़रूरी होता है। जिस तरह से बच्चा पैदा होता है, जो बच्चे को ना वैक्सीनेशन कराई जाती है, तो इसी वैक्सीनेशन के सिलसिले में इसी वैक्सीनेशन की तरह ये भी वैक्सीन है, लेकिन ये लग लेट रही है। इसके तकरीबन 6 डोजेज़ हैं, मेरे ख्याल 2 डोजेज़ एक मरतबा लगेंगी, कुछ मंथ 6 मंथ या साल मंथ का इसका इतना का कोर्स है, तकरीबन 6 डोज हैं वो मुकम्मल कराई जाएंगी। और इसका कोई इतना बड़ा वो नहीं है जैसा कि बताया गया सोशल मीडिया के ऊपर। तो बहरहाल इसका कोई नुकसान नहीं। हाँ, इससे हल्की सी मतलब जिस जगह के ऊपर अगर मतलब यहाँ पर लगेगा आपको तो वहाँ पर थोड़ी सी सोजिश बन जाएगी और थोड़ा सा बुखार आ जाएगा, जिस तरह से होता है बच्चे को जैसे लगाया जाता है ना बुखार आ जाता है, मतलब इस तरह से होगा और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लोगों की अगर आप राय लेना शुरू कर दें वो पता नहीं क्या से क्या ऐसे उनके तो ज़मान आसमान से बातें कर रहे हैं कि हम इतने हद तक नीचे गिर जाए, हमें कोई मुफ्ती रोटी नहीं दे रहा, हमें वैक्सीनेशन दे रहे हैं तो हमें मार डालेंगे, हमारी नस्ल रुक जाएगी, ये हो जाएगा वो तो सरासर ये झूठ है। इन चीज़ों से बचें और ख़ुद को भी बचाएं और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि ये वीडियो जो आपको बिल्कुल हकीकत पर मबनी और तमाम मालूमात मुहैया करती है। तो बहरहाल ठीक है, ये मतलब वैक्सीनेशन जो होते हैं यूनिसेफ और WHO इदारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो हमें मुहैया करते हैं, क्योंकि वो फंडिंग करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और जिस तरह से कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस के दौरान हमारे हालात डाउन थे या इस तरह पूरी दुनिया, तो उसके दौरान भी उसने ना वो फ्री में दिए थे, ठीक है। फिर मिलते हैं वीडियो में, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैंने कही है आपको।
फिर चलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों की बातों पर ध्यान न दिया करें, जो हकीकत हो उस हकीकत को जानें और बिल्कुल फिट हो जाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।